नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टेक्निकल एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की गई हैं। रियासत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस टेक्निकल एक्सपर्ट की खिदमात को किस मुआवजे के एवज़ हासिल किया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जो कल तोशाखाना केस की अडालत जेल में समाअत हुई है, उस समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ मुलाकात का दिन होता है। तो आज जुमेरात के रोज़ जो अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो रुफ़क़ा मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो लिस्ट अडियाला जेल के इंतज़ामिया को इंतज़ार पंजोता की जानिब से जमा करवाई गई है, उसमें ज़ाहिर शाह का नाम है, उसमें ज़ियाद कियानी का नाम है, उसमें ख़ातून नगमा खालिद का नाम है, मलिक अदील हैं, इजाज़ खान हैं और एक यूसुफ नामी एक शख्स हैं, उसका नाम जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 लोग आज बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो देखते हैं कि कितने लोगों की मुलाकात होती है, मुलाकात हो भी पाती है या मुलाकात नहीं होती। लेकिन जो तोशाखाना का केस है, जिसकी समाअत कल जुमे के दिन तक मुलतवी की गई है, और कल की जुमे की जो समाअत है तोशाखाना 2 केस की, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अक्यूज़ हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल जुमे का दिन अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी पड़ने का इम्कान है। कैसे भारी पड़ सकता है, इस मामले की डिटेल पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि भगोड़े गीले तीतर इमरान रियाज खान ने बरतानिया में बैठ के जो एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की, जो तैयब बलोच के साथ ज़्यादती की गई, तैयब बलोच के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स की जानिब से जो तशद्दुद किया गया, ये मामला सेटल डाउन हो गया। कल जैसा कि रात के ब्लॉग में मैंने आपको ये बताया कि बैरिस्टर गौहर ने ना सिर्फ तैयब बलोच को गले लगाया, बल्कि तैयब बलोच के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर माजरत भी कर ली। लेकिन ये माजरत सिर्फ आप ये देखें कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने दिल बड़ा किया, ना सिर्फ तैयब बलोच से माजरत की, बल्कि उसके साथ साथ सहाफ़ती तंजीमें जो इस मामले को लेके तैयब बलोच के साथ खड़ी थीं, एहतजाज कर रही थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था। बैरिस्टर गौहर ने, जो नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं और जो नेशनल प्रेस क्लब के जर्नलिस्ट ग्रुप के जो रूह रवा हैं, जो सरगना कह लें, जो सरबराह कह लें, जो उनके पैटर्न इन चीफ हैं, अफजल भट्ट के साथ भी मुलाकात करके उनके साथ भी माजरत की। अब ये जो माजरत की गई है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, ये उनका बड़ापन है, उनके कदकाठ में कोई किसी किस्म की कमी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक बात ये साबित हुई है कि कौन है जो इस मामले को उलझाना चाह रहा था, कौन है जो इस मामले को जो है वो सुलझाना चाह रहा था। गीले तीतर जो इस बात को जो है प्रोपोगेट कर रहे थे कि ये साजिश हुई है, तैयब बलोच की साजिश के तहत आए थे, और बार बार कोई तीखा सवाल, कोई सख्त सवाल, कोई हरासमेंट करने वाला सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, तैयब बलोच की कोई अलीमा खान साहबा के साथ ज़ाती दुश्मनी, कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी। माजरत की गई और माजरत के बाद ये मामला रफा दफा हो गया और ये जो डस्ट थी वो बैठ गई। लेकिन इससे ये साबित हुआ कि गीला तीतर मफरूर भगोड़ा इमरान रियाज खान बरतानिया में बैठ के इस इशू पे वो खेल रहा था, व्यूज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा था और डॉलर कमा रहा था, और तैयब बलोच को जो है हरासा करने के साथ साथ उसको बदनाम भी कर रहा था। अब आते हैं जो तोशाखाना केस की समाअत हुई है। तोशाखाना केस की समाअत नाज़रीन कल जैसे मैंने कहा कि 12 सितंबर तक जो है वो जज साहब ने, शाहरुख अंजुमन साहब ने मुलतवी की है। लेकिन ये जो समाअत है, इस समाअत को जो कल तक मुलतवी किया गया है, इस समाअत को मुलतवी करने से पहले जो प्रोसिक्यूशन के एक बड़े तगड़े गवाह थे, बड़े डिसाइसिव गवाह थे, सुहेब अब्बास, उनका बयान जो है वो कलमबंद किया गया है। और ये प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। किस बात के एक्सपर्ट हैं? जो तोशाखाना के तहाइफ हासिल किए गए, उनका अप्रेजर ये लगाता है, यानी उसकी वैल्यूएशन, उसका तखमीना ये लगाता है, ये प्राइवेट अप्रेजर है। तो वादा माफ गवाह बनने पे इस शख्स को जो है सुहेब अब्बास को जो है वो कल अदालत में पेश किया गया, इनका बयान जो है वो कलमबंद किया गया।
اب سوال یہ ہے کہ صہیب عباس کو جو ہے وعدہ معاف گواہ کیوں بنایا گیا. اس کی وجہ جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلتی ہے کہ صہیب عباس جو ہیں یہ وہی شخص ہے, وہی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, وہی تخمینہ لگانے والا شخص ہے جس سے توشہ خانہ کے کچھ تحائف کا جو ہے وہ تخمینہ لگوایا گیا تھا. اور وہ تخمینہ لگوانے میں جو ساز باز کی گئی تھی, جو سازش کی گئی تھی, جو کم اس کا ریٹ لگوا کے کم پیسے توشہ خانہ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کروائے گئے تھے, اس پہ کیونکہ یہ بھی ایکیوز بنتے تھے, لیکن یہ چونکہ مدہ گواہ بن گئے, ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا, ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, تو وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد کل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اپنا بیان قلم بند کروایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں گواہ تھے پروسیکیوشن کے عمران خان بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف, جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے عمران خان صاحب کے پرائیویٹ پرنسپل سیکرٹری تھے انعام شاہ. ان پہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے لائرز نے اپنی جرا کا جو پروسیس تھا اس کو مکمل کیا ہے, لیکن جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں کوسین فیصل مفتی, وہ کل جمعے کے روز جو ہے کوسین فیصل مفتی صاحب جو ہے وہ انعام شاہ پہ اپنا جرا کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کریں گے. تو صہیب عباس کا بھی صرف بیان قلم بند ہوا ہے, اس پہ جرا کا پروسیس ہونا باقی ہے. عمران خان کے وکیل اور عمران خان کے ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ کے وکیل, ان پہ اپنی جو جرا ہے وہ کل جمعے کے روز 12 ستمبر کو ان پر اپنی جرا کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کریں گے. اب اس سماعت کے بعد جو عمران خان صاحب کا پیغام دیا گیا بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے, جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی, اس میں کہا گیا, بشریٰ بی بی صاحبہ نے اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو بشریٰ بی بی صاحبہ بتائیں نا کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ میں نے تو جو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, اس میں یا تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پھر وہ گیلا تیتر ہے. مفرور بگوڑا عمران ریاض خان ہے جو اپنے بلاگز میں یہ پروپوگیٹ کر رہا ہے کہ عمران خان کی صحت بہت خراب ہے, لیکن صحت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, کوئی ایسا تاثر دینا نہیں چاہتا, اپنی زبان سے وہ بتاتا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں, ان کو یہ ڈیزیز ہے, ان کو یہ تکلیف ہے, اس بیماری کا پین ہو رہا ہے. تو یہ سارا پروپیگنڈا بھی عمران ریاض خان کر رہا ہے. تو میڈیا پہ آ کے یہ کہنا کہ عمران خان کی صحت بہت ٹھیک ہے, وہ حشاش بشاش ہیں, لیکن ان کی صحت سے متعلق, ہیلتھ سے متعلق پروپوگیٹ اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, تو عمران ریاض خان کو روک لیں. عمران ریاض خان تو علیمہ خان صاحبہ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے. جو طیب بلوچ نے سوال کیا تھا امریکن پراپرٹیز سے متعلق, جو سوال کیا تھا, کیا گیلے تیتر نے اس پہ یہ بات کی کہ علیمہ خان صاحبہ کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا؟ اور اس سوال کرنے پہ جو کچھ بیتی, جو کچھ بھگتا طیب بلوچ نے, جس طریقے سے اس کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دی گئی, اس کے اپنے موبائل فون پہ کالز کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے, تو اس پہ تو گور صاحب نے تو معافی مانگ لی, لیکن کل جو ایپیسوڈ ہوا ہے یہ معذرت کرنے کا, معافی مانگنے کا, اگر یہ علیمہ خان صاحبہ کر لیتی تو بات اس نہج تک نہیں پہنچنی تھی. البتہ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کو چکر آتے ہیں اور ان کی جلد سے صحتیابی کی ہم دعا بھی کرتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کی صحت سے متعلق ان کے میڈیکل ایگزامینیشن کے حوالے سے درخواست جلد جو ہے وہ عدالت میں دائر کی جائے گی. اور عمران خان صاحب نے پیغام یہ بھجوایا ہے کہ جیسے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے جنہیں قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کرنے کا کہا گیا تھا, اسی طریقے سے کل یہ پیغام آیا ہے کہ اسٹینڈرڈ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, جیسے میں نے کل رات کے بلاگ میں بات کی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی فار انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کی صدارت کر رہے تھے, تو قومی اسمبلی والوں کو آپ نے فارغ کر دیا. سینٹ والے کمیٹیوں کی صدارت بھی کر رہے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بھی کر رہے ہیں, تو وہ چیپٹر بھی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کلوز کر دیا. لیکن ایک اور بات بھی کہی گئی, علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ملاقات میں کہا ہے کہ وہ اگلا جو لاحہ عمل ہے وہ جلد اگلے لاحہ عمل کا اعلان کریں گے, لیکن خان صاحب کو اس اگلے لاحہ عمل کا اعلان کرنے سے پہلے احتساب دینا ہوگا. خان صاحب کو بتانا ہوگا کہ جو اس سے پہلے آپ نے کالز دی ہیں, جیسے آپ نے ایک کالز دی تھی کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ نہ بھجوائے جائیں, لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھجوائے. آپ کی طرف سے کہا گیا کہ فوجی فاؤنڈیشن کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے. اس بائیک آؤٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنی آپ کی وہ بائیک آؤٹ کرنے کی فوجی فاؤنڈیشن کے پروڈکٹس کو آپ کو کتنی کامیابی ملی اس کا بھی آپ بتا دیں. ریمیٹنسز کی کال میں آپ کو کتنی کامیابی ملی اس کا بھی بتا دیں, پھر اگلا لاحہ عمل دیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے میں خلاف ہوں,
मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए अवाम का नुकसान होता है, अवाम की जानें जाती हैं, हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद होते हैं। ये मिलिट्री ऑपरेशन खान साहब जिससे इनकारी हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये किस लिए किया जाता है? ये इस्तेहकाम लाने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए। लेकिन जब आप मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये जो दहशतगर्द अनासर हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, क्या ये अमन आने देंगे? ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, ये तो आम लोगों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या दहशतगर्दी में मुलविस जो लोग हैं उनके लिए गुंजाइश पैदा की जा सकती है कि अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इस खदशे की बिना पे ना किया जाए कि जब फ़ौज के जवान उनके साथ उनको एलिमिनेट करने के लिए कार्रवाइयाँ करेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेज में अवाम का भी नुकसान होगा कुछ ना कुछ, उसमें हमारे जवान भी शहीद होंगे। क्या इस बिना पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए ताकि उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो, ताकि वो मज़ीद खुल के जो है वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ कर सकें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 बड़े अहम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब जो इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपील है उसकी जल्द समाअत के हवाले से जो मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है उस पर आज 11:30 बजे के बाद समाअत होगी। लेकिन इसके साथ साथ 6 मई 2023 को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें नैब पर, FIA पर और पुलिस पे और दीगर इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन इदारों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब इन इदारों की तरफ से मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हो रही थी, मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी। आज अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने शवाहिद पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखेंगे। अदालत सेटिस्फाई हुई तो नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात तो साबित है ना कि जो 9 मई की साजिश थी वो एक मुनज़्ज़म साजिश थी। ऐसे हो नहीं सकता कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हो और उस गिरफ्तारी के बाद जो PTI के लोग हैं वो नैब के दफ्तर में जाने की बजाय वो वज़ीर आज़म हाउस के सामने, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने, वो पंजाब असम्बली के सामने, वो पंजाब में वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करने के बजाय मुल्क भर में जो इन मिलिट्री इमलाक हैं उनकी तरफ जाएं, उनको टारगेट करें, वहाँ पे तोड़ फोड़ करें। तो 9 मई भी जो है वो भी एक मुनज़्ज़म साजिश थी। इसके अलावा नाज़रीन जो अलीमा खान साहबा और तैयब बलोच साहब का जो इशू हुआ, उस इशू के बाद अलीमा खान साहबा तो वहाँ पे आई, लेकिन जो नईम हैदर पंजोथा साहब हैं वो कल जो है वो अडयाला जेल के बाहर नहीं आए। और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा ये लग रहा है कि जो नईम हैदर पंजोथा साहब हैं वो भी जो है वो शायद रेडार पे हैं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बातें की जा रही हैं कि उनको भी जो है वो जल्द गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये जो एक और चीज़ है आपको बता दें कि जो तैयब बलोच से माजरत की गई है, जो बैरिस्टर गौर साहब ने माफ़ी मांगी है, इस माजरत के बावजूद भी आपको ये बताते चलें कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा होता है उसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आप उस केस से साइड हो जाते हैं, साइड लाइन आपको कर दिया जाता है, फिर रियासत ऑटोमेटिकली उस केस में फ़रीक बन जाती है। तो देखते हैं, सुलह सफाई तो हो गई, तैयब बलोच से माजरत भी कर ली गई, सहाफ़ती तंजीमों से भी माजरत कर ली गई, लेकिन क्या ये केस ख़त्म हो पाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद की अदालत ने, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत के जज अफजल मंजूका साहब ने कल असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद महीन साहिबा के नाकाबिले ज़मानत जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। वो एक केस में गवाह थी, गवाह की लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन बार बार अदालत की जानिब से समन करने के बावजूद वो गवाही रिकॉर्ड करवाने के लिए, बयान कलमबंद करवाने के लिए पेश नहीं हो रही थी। तो अफजल मंजूका साहब ने, जज साहब ने उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए और रात गए एक मरासला, एक लेटर जो है अदालत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को भी जारी कर दिया गया कि खातून को जो है महीन असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार करके या उनकी आइंदा की जो हाज़िरी है 12 सितंबर की यानी कल जुमे के दिन की, उसको हर हाल में डिप्टी कमिश्नर जो है वो यकीनी बनाए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।